हेलो एवरीवन, एडुबोल्ट के प्लेटफॉर्म में आप सबको स्वागत है। मैं हूं एडुकेटर शरण्या और आज की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ है वो यही है कि पीएम मोदी फर्स्ट टाइम वाइल्ड लाइफ जो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड है उसकी मीटिंग को अटेंड किया है। तो नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड क्या है, वो कैसे बनी एंड उसकी इम्पैक्ट क्या है, उसका रोल क्या है, वो काम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड आज कुछ बात करेंगे जो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूपीएससी कई बार ऐसे पूछे जाते हैं ये कौन देखता है, इस एक स्पेसिफिक काम देके उसके बाद पूछते हैं ये किसका काम है। तो इस टाइप के प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। तो एडुबोल्ट एक ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे आप 1-to-1 मेंटरशिप को अवेल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडुकेटर शरण्या एनवायरनमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मेरा जो ऑप्शनल था जूलॉजी, इसके ऊपर मेंटरशिप प्रोवाइड करती हूँ। 5 to 6 PM ऑल डे मैं अवेलेबल रहती हूँ। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी टाइम शेड्यूल कर सकते हैं। तो आपको सेशन कैसे बुक करना है? सबसे पहले तो आपको साइन अप करना है अपना ईमेल आईडी यूज़ करके, और ये साइन अप आपको एडुबोल्ट के वेबसाइट पे करना है। देन आपको फाइंड मेंटर सेक्शन पे जाना है एंड उसके बाद आप मुझे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक बुकिंग टाइम सिलेक्ट करना होगा। आप अपने हिसाब से या फिर मेरा जो टाइम है उसके हिसाब से कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। देन आपको सेशन ज्वाइन करना है एंड इस सेशन के टाइम पे आपको लिंक और बाकी सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो दैट्स इट, वेरी इजी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, न्यूज़ ये है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मोर देन 10 ईयर्स के बाद नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ को चेयर किया है। तो फर्स्ट टाइम इन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया है। उसके पहले जितने भी मीटिंग्स हुआ था, तो लास्ट कब हुई है 2005 में, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने चेयर किया था। तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक फ्लैगशिप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम को होस्ट करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो जब न्यू कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स जैसे होते हैं, जैसे घड़ियाल कंजर्वेशन है या फिर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की कंजर्वेशन है, प्रोजेक्ट चीता जैसे चल रहा था, प्रोजेक्ट लैन अभी स्टार्ट हुई है, तो ये सारे न्यू इनिशिएटिव्स को, ये फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को ये चेक करते हैं स्टेटस क्या है, कंडीशन क्या है, आगे इसको कैसे बढ़ाना है। तो ये सारे रिकमेंडेशंस नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से मिलता है। तो लास्ट मीटिंग जो था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2005 में दिया था एंड उस टाइम पे नेशनल टाइगर टास्क फोर्स की फॉर्मेशन हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन हुई थी टाइगर टास्क फोर्स की। और वो किस लिए था? पोचिंग एंड लोकल एक्सटिंक्शन, जो टाइगर की लोकल एक्सटिंक्शन हो रहा था, मतलब जैसे सरिस का टाइगर रिजर्व, अभी ऑलमोस्ट वहाँ पे कोई बाघ नहीं मिलता, तो वैसे ही सिमिलरली डांपा टाइगर रिजर्व, या फिर जहाँ जहाँ पे जो नंबर्स है, पॉपुलेशन कम हो रहा है पोचिंग की वजह से, तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से लास्ट टाइम क्या किया था, टाइगर टास्क फोर्स का फॉर्म किया था। ओके, तो अब ये आते हैं नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है क्या। ये एक कंट्री की एपेक्स बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो 1972 की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसे बनाया गया था। पहले ही इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ था, इसके बाद इसको रिस्ट्रक्चर करके अमेंडमेंट के बाद नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की फॉर्मेशन कराई गई है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे जो है वो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन है NBWL का। क्या क्या काम करता है? ये वाइल्ड लाइफ पॉलिसी को रेगुलेट करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट इसको देखते हैं, एंड रिकमेंडेशंस देते हैं फॉर न्यू नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज। तो कौन कौन से एरिया के देते हैं? नेशनल पार्क और सेंचुरी की फॉर्मेशन की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व की क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ यूनेस्को की परमिशन लगती है, एंड टाइगर रिजर्व की ये नहीं दे सकते। तो क्यों? क्योंकि टाइगर रिजर्व के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी अलग से बनी हुई है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है वो सिर्फ नेशनल पार्क और सेंचुरी की बनाने की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो NBWL एक स्टैंडिंग कमेटी है। प्रोजेक्ट्स को कौन कौन सा देखते हैं? फॉरेस्ट लैंड के अंदर देखते हैं, नेशनल पार्क और सेंचुरी के अंदर है, एंड द प्रोटेक्टेड एरिया के 10 किलोमीटर के
अंदर कोई भी प्रोजेक्ट है तो उसका रेगुलेशंस NBWL करते हैं। तो क्या सिर्फ नेशनल पार्क और सेंचुरी के अंदर ही कर सकते हैं? नो, उसके बाहर 10 किलोमीटर की कोई भी प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर का जो एरिया है उस एरिया पे कर सकते हैं, फॉरेस्ट लैंड के अंदर कर सकते हैं। ओके। एंड एक चीज़ याद रखना है, स्टैंडिंग कमेटी का जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेटरी होती है, जो भी डिसीजन होता है, बट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसे ओवररूल कर सकते हैं। ओके, तो ये हमें याद रखना होगा। तो कंपोजिशन क्या होता है, इसमें 47 मेंबर्स होते हैं टोटल। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन है। प्राइम मिनिस्टर एक ऑफिशियल चेयरपर्सन, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो ऑटोमेटिकली नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की चेयरपर्सन बनेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन करते हैं तो वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से भी रिज़ाइन करेंगे। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया। एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की जो मिनिस्टर है वो वाइस चेयरपर्सन होते हैं। तो चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन कौन है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, स्पेसिफिकली अगर वो न्यूज़ में है। ऐसे कई बार यूपीएससी सवाल पूछ चुके हैं, तो इस पे भी सवाल आ सकता है। इसमें सीनियर मेंबर्स कौन कौन हो सकते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क या फिर बायोस्फीयर रिजर्व या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर फॉरेस्ट लैंड है जो बॉर्डर के आसपास है, जैसे लद्दाख में है, जैसे अंडमान निकोबार में है। तो वहाँ पे जो आर्मी है उनके रिकमेंडेशंस लेना या फिर उनकी भी बातें सुनना बहुत ज़रूरी होते हैं। साथ साथ में सेक्रेटरीज ऑफ मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी होते हैं वो डिफेंस के सेक्रेटरी होते हैं। एंड ऑब्वियसली जो मैंने एग्जांपल दिया है, डिफेंस कुछ बॉर्डर एरियाज़ में डिफेंस की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की रिकमेंडेशन सुननी पड़ती है। साथ साथ में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि ये सारे फॉरेस्ट एरियाज़ में ट्राइब्स रहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द फाइनेंस, तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है, क्योंकि पैसे तो वहीं से आने वाले हैं, तो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर होते हैं उनके भी सेक्रेटरीज़ की रहना ज़रूरी होता है। साथ साथ में 3 लोकसभा एमपीज़ रहते हैं, 1 राज्यसभा के एमपीज़ रहते हैं, एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट। तो DGCI जैसे हम डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के बारे में जानते हैं, तो वैसे ही डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट जो रहते हैं वो भी मेंबर होते हैं। इसके अलावा 10 ऐसे कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, इकोलॉजिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं जो इनको रखा जाता है, एंड 5 पर्सन्स फ्रॉम नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर, जिनका काम है कि सारे चीज़ को नॉन बायस्ड तरीके से देखना। तो ये रहता है मोस्टली 47 मेंबर्स है, बहुत सारे मेंबर्स हैं यहाँ पे, तो इसको हमें याद रखना होगा। ओके, तो अब ये जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के पीछे क्या रीज़न है? क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस रही है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, क्रिटिसाइज हुई है उनके अप्रूवल्स। जो फाइनल रिकमेंडेशन था, जो अप्रूवल दिए गए हैं, वो काफ़ी क्रिटिसिज्म हुई है कंजर्वेशनिस्ट के बीच में। तो कौन कौन से ऐसा कंडीशन था, जैसे केन बेतवा इंटरलिंकिंग जो प्रोजेक्ट है, ये है केन रिवर, ये है बेतवा रिवर। तो केन और बेतवा ये दोनों रिवर के बीच में, आई होप आपको सबको पता है कि केन और बेतवा दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो ये जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, इसमें क्या था कि एक बात हुई है कि पन्ना टाइगर रिजर्व एंड नेशनल पार्क जो है उसके 100 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो सबमर्ज होने वाला है ड्यू टू दिस लिंकिंग। तो इसके बाद भी, ये प्रॉब्लम होने के बाद भी, जो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है उन्होंने अपना अप्रूवल दे दिया था। सेकेंड और एक प्रॉब्लम हुई थी, ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था जो वेदांता ग्रुप है, वेदांता प्राइवेट कंपनी है, उसकी एक ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट था जो इको सेंसिटिव जोन है होलोंगपार गिबन सेंचुरी। ये होलोंगपार गिबन सेंचुरी के अंदर एक इको सेंसिटिव जोन है, ये इसके अंदर ऑयल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट की अप्रूवल मिली थी।
तो होलोंग पार गिबन सेंचुरी क्या है? होलोंग गिबन जो है वो इंडिया में मिलने वाला ओनली एप स्पीसीज है जो आसाम में मिलते हैं, और होलोंग पार सेंचुरी जो है वो भी आसाम में ही सिचुएटेड है। सी आसाम का ये लोकेशन है, ये लोकेशन है स्पेसिफिकली होलोंग पार सेंचुरी का। तो इसमें भी अप्रूवल मिल गया था, ये एक प्रॉब्लम है। एंड लास्ट क्या था, गालाथिया बे सेंचुरी, ये ग्रेट निकोबार नेशनल पार्क के अंदर एक गालाथिया बे नेशनल पार्क है। अगर आपने नेशनल पार्क की क्लास नहीं देखी है तो एनवायरमेंटल मैपिंग सीरीज़ में इस क्लास को ज़रूर देखिए। तो गालाथिया बे जो नेशनल पार्क है उसमें एक गालाथिया बे सेंचुरी है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। ये अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर आता है। एक नेस्टिंग साइट है लेदरबैक सी टर्टल की, ये लेदरबैक सी टर्टल की नेस्टिंग साइट होती है। इसको डिनोटिफाई कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट बनाने की बात हो रही थी। तो ये कुछ रिसेंट अप्रूवल्स था जिसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुई थी, एंड इसी की वजह से रिसेंटली फाइनल एक मीटिंग करवाई गई। तो मीटिंग की अभी तक जो भी मिनट्स है ये अभी तक बाहर नहीं आया, बट स्टिल इतने दिन बाद अगर मीटिंग हो रही है तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का काम क्या है, वो क्या करते हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये सब के बारे में यूपीएससी की प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दैट्स इट फॉर द डे। आपके लिए सरप्राइज़ है, एडुबोल्ट की ऐप लॉन्च हो चुकी है। आपको 1-to-1 मेंटरशिप अगर अवेल करना है तो आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे करंट अफेयर्स सीरीज़ के साथ साथ एनवायरनमेंट की मैपिंग सीरीज़ चल रही है। जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी की मैपिंग ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, एंड वर्ल्ड जियोग्राफी की भी मैपिंग चल रही है, आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। एंड यूपीएससी में मैपिंग सीरीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, आप उसको ज़रूर देखिए ताकि एटलीस्ट 10 से 15 क्वेश्चन हम हर बार देख सकते हैं कि आते हैं प्रीलिम्स में। तो इसको ज़रूर कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए। दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो एडुबोल्ट की टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा प्रिपरेशन एट ईज़ मेरी खुद की चैनल है, इस पे आप यूपीएससी के साथ साथ जो 1 डे एग्ज़ाम्स भी होता है उसका भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो इस चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड लक।